ठीक है, तो अभी जब हमारा वजन कम नहीं होता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से हम एक एक करके जो 7 8 कारण हैं उन पे हम बात करेंगे, रीजंस पे। और उनको हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम उनको करेक्ट करेंगे तो हमारा जो वेट लॉस है वो होने लगेगा, है ना। तो नंबर 1 होता है कैलोरीज। और कैलोरीज के लिए आपने पूरे दिन की अपनी कैलोरीज काउंट करनी होती है कि आप कितनी कैलोरीज का ब्रेकफास्ट, कितनी कैलोरीज का लंच, कितनी कैलोरीज का डिनर, और मिड मॉर्निंग और मिड इवनिंग, है ना। ये जो 5 टाइम जो हम ले रहे हैं, जो भी हम कुछ खा रहे हैं, तो हम उसमें कितनी कैलोरीज हम इनटेक कर रहे हैं। ठीक, अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपका जो वजन है वो आप लॉस भी कर सकते हैं, आप गेन भी कर सकते हैं। ठीक, तो कैलोरीज का बहुत ज्यादा हमारे वेट मैनेजमेंट में रोल रहता है। ठीक, अभी मैं आपको बताऊं, आप जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सिस्टम में सभी लोग, वो होता है 253 कैलोरीज का। ठीक, और इवनिंग का भी जो ब्रेकफास्ट होता है वो भी इतना ही होता है। ठीक, यानी 250 कैलोरीज। और 250 कैलोरीज, 500 कैलोरीज आप सुबह में और रात में ले रहे हैं। ठीक, अभी चाहिए कितनी कैलोरी 24 घंटे में? हमें सुबह से उठने के बाद रात को सोने तक लगभग लगभग आपको 1800 से 2000 कैलोरीज चाहिए होती है। ठीक, अगर आप इतनी कैलोरीज इनटेक करेंगे तो आपका जो वजन है वो ठीक रहेगा। ठीक, तो 500 कैलोरीज आपकी ये हो गई। लंच में आपका 700 800 कैलोरीज का खाना हो जाता है। और आप जो बीच बीच में थोड़ा बहुत हल्का सा ले लेते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे आपने सलाद ले ली, लगभग सलाद का जो सैलेड का जो कैलोरीज होती है वो 120 से कम होती है। ठीक, तो ऐसे करके आपने अपनी कैलोरीज को चेक करना है, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी कैलोरीज बढ़ेंगी उतना ज्यादा आपका वजन बढ़ेगा। ठीक, तो आपने क्या करना है, अपने हर एक खाने को, जो भी आप खाना खा रहे हैं, आपने वो लेस कैलोरीज का लेना। ठीक, आपकी जो कैलोरीज है उसको आपने रिप्लेस कर देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो वजन है वो घटने लगेगा। ठीक, पहला। दूसरा होता है कि हम जो ओमेगा 6 है उसका इंटेक ज्यादा कर रहे हैं, है ना। ओमेगा 6 होता है आपका रिफाइंड हो गया, है ना। जितने भी हम तेल खा रहे हैं वो हमारे ओमेगा 6 में आते हैं। ठीक, या दूसरा है कि बहुत सारे लोग एक ही तेल को बार बार इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग रिफाइंड को बार बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे पकौड़ी बनाने में, है ना। या बाहर आप समोसे वालों के पास देखते हैं, या आजकल मोमोज चल रहे हैं ना। मतलब बाहर इतनी सारी चीजें चल रही हैं, तो आप देखते हैं उनका जो तेल होता है वो बिल्कुल काला हो चुका होता है ना। ऐसे छोले भटूरे हो गए, क्योंकि ये हर किसी के आसपास में सॉफ्ट है। ठीक, तो इन सभी सॉफ्टवेयर आप जाकर ये चीजें देख सकते हैं कि आपने ऐसा वाला तेल नहीं लेना। आप अगर इस्तेमाल करते हैं हफ्ते में एक बार, घर में अगर किसी चीज में डलता है, तो आपने 1 टाइम यूज करना है। और कम से कम, जिसे बोला जाए ना कि एक ढक्कन से भी कम, उतने में भी आप अपनी सब्जी को बना सकते हैं। ठीक, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो है बॉडी में जो फैट परसेंटेज है, जो बढ़ रहा है फैट, वो आपका ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक, और साथ ही साथ एक और चीज होती है, एक्सरसाइज और वर्कआउट, है ना। यानी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, या हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी भी हमारी जीरो है। ठीक, अगर ये तीनों कंडीशन में आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो वेट है वो रुका हुआ है। ठीक, अभी वेट को ब्रेक करने के लिए आपने तीनों चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक, आपने अपना एक्सरसाइज वर्कआउट, ठीक है, अपना वर्कआउट आपने बढ़ाना पड़ेगा, आपने सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक, इवनिंग में थोड़ा सा समय निकाल कर आप कर सकते हैं अगर आपके पास समय है। अदरवाइज आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। एक फिजिकल एक्टिविटी होती है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे अपने आप करें। ठीक, दूसरे पर डिपेंड ना करें, या आपने छत पर जाना है, 1 2 चक्कर आप अपने जीनों के चढ़ उतर सकते हैं। ठीक, 2 3 बार लगातार। ठीक, अगर आपके घुटनों में दर्द नहीं है तो, ठीक, तो ये आपने सीढ़ियाँ उतरनी चढ़नी है, या अदरवाइज आप वॉक कर सकते हैं। ठीक, या छोटे छोटे जो हमारे खुद काम होते हैं, जैसे गेट खोलना हो गया, है ना, या कुछ सामान इधर से उधर रखना हो गया घर में, तो वो काम अगर आप खुद करेंगे, वो सारी चीजें आपकी ऑल ओवर फिजिकल एक्टिविटी में आती है। ठीक, उसके बाद एक और चीज है जो बहुत बड़ी समस्या है आज की जनरेशन के लिए कह सकते हैं, या हर एक पर्सन के लिए भी कह सकते हैं ना, ओवर ईटिंग। और ओवर ईटिंग हर एक पर्सन करता है। ठीक, क्योंकि क्या है ना, हमारी जो जीव होती है, अगर इसे हल्का सा कुछ अच्छा सा मिल जाए, जिसका स्वाद आ जाए, तो हम फिर ज्यादा खाने की कोशिश करते हैं ना। स्वाद के लिए नहीं खाते, फिर हम पेट भरने के लिए उस चीज को खाते हैं।
ठीक, क्योंकि आपने देखा होगा आप कुछ भी खाते हैं, हल्का सा खाया, स्वाद तो आ गया, उसके बाद आप जो भी खा रहे हैं वो आप पेट भरने के लिए अपना खा रहे हैं। ठीक, तो आपने ऐसा काम नहीं करना है। और आपने सुना होगा, मैं एक न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहा था, उसमें लिखा था कि थोड़ा सा खा लीजिए, है ना, या थोड़े से खाने से क्या होगा। तो ऐसे कहने वाले लोगों से आप भी बचें। ठीक, आप भी बचें और उन्हें भी बचाने की कोशिश करें कि थोड़ा सा खाने से बहुत कुछ हो जाता है, और थोड़ा सा खाने से ही बहुत गड़बड़ हो जाती है हमारी बॉडी में। ठीक, हमारे बहुत सारे जो पैरामीटर हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं थोड़ा सा खाने की वजह से। ठीक, तो आपने इस थोड़े से खाने से बचना है। ठीक, और ओवर ईटिंग हमें नहीं करनी है। अब ओवर ईटिंग हम कैसे करते हैं, जैसे आपने अभी शेक पी लिया, शेक के बाद कुछ लोग 1 घंटे बाद ही कुछ ना कुछ खाने लग जाएंगे, 1 घंटे बाद ही फल खाने लगेंगे, है ना, या 1 घंटे बाद ही कुछ सैलिड खाने लगेंगे। तो क्या है, ये गलत तरीका है। ठीक, इसको हम बोलते हैं ओवर ईटिंग। ठीक, जो आपका समय है उसके अकॉर्डिंग अगर आप खाएंगे, यानी टाइम मैनेजमेंट, अपना एक पूरे दिन का आप टाइम टेबल बना सकते हैं कि मुझे इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। अगर कोई पर्सन वर्किंग है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम वर्किंग है, हमारे पास समय नहीं है, तो आपके भी कोच से आप बात करें, उनके अकॉर्डिंग आप भी अपना शेड्यूल सेट कर सकते हैं। ठीक, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ही है कि आपकी टाइम, आपकी लाइफ का मैनेजमेंट है ना। टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू लाइफ मैनेजमेंट, बहुत सारे लोग बोलते हैं, यानी आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर रहे हैं, वही आपका टाइम मैनेजमेंट। डिसिप्लिन, ठीक, क्या आप डिसिप्लिन से चीजें कर रहे हैं फॉलो, या आप इनडिसिप्लिन दिखा रहे हैं, कोच ने बताया कुछ, आप कर रहे हैं कुछ, है ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो वजन है वो कम नहीं होता है। तो आपने सबसे पहले अपने कोच की बात को मानना है, डिसिप्लिन में आपने चलना है। अब डिसिप्लिन है, बहुत सारी बातें होती है डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन में आपका सेक भी आता है कि आप सेक कैसे बना रहे हैं, है ना। अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपने अपना जो सेक है उसकी रेसिपी क्या रखनी है। ठीक, उसको किस क्वांटिटी में लेना है। ठीक, तो आप सब लोग नोट कर सकते हैं, अगर कोई पर्सन मिस्टेक कर रहा है तो आप उसको ठीक कर लीजिए। जैसे आपने 3 चम्मच फॉर्मूला 1 लेना है, ठीक, जो हमारा फ्लेवर में आता है। ठीक, तो 3 चम्मच अगर आप फॉर्मूला 1 लेंगे तो आपकी वो प्रॉपर क्वांटिटी है। ठीक, उसके बाद 2 चम्मच आपने सेक मेट लेना है। ठीक, अगर आप सेक मेट का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिट है। ठीक, और बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि सोचते हैं सेक मेट की तो इतनी बड़ी चम्मच है तो 1 चम्मच ही क्यों ना डालें, दो ना डालें, है ना। तो अगर आप 1 चम्मच डालते हैं तो उसमें आपकी फिर जिम्मेदारी होती है, आपको रिजल्ट नहीं आता या कोई परेशानी है ना। या मैं आपको एक एग्जाम्पल अभी दूंगा लास्ट में, से अगर आप इस क्वांटिटी से कम करते हैं तो आपके साथ ये चैलेंज आता है। ठीक, या आप कुछ ना कुछ कम बढ़ती कर रहे हैं, है ना, तो 3 चम्मच सेक हो गया आपका, 2 चम्मच सेक मेट हो गया। अभी प्रोटीन की बात करते हैं। तो अगर आपका वजन 70 किलो से कम है तो आपने 1 चम्मच प्रोटीन डालना है, अगर आपका वजन 70 किलो से ज्यादा है तो आपने 2 चम्मच का प्रोटीन पाउडर डालना है। ठीक, अगर आप ये तीनों चीजें इस क्वांटिटी में जो मैंने बताई है अगर आप मिलाकर लेते हैं तो आपको 24-25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ठीक, आपके वन टाइम शेक से। ठीक, दूसरा है, ठीक, अगर आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ, जो लोग ये वाला रूटीन फॉलो नहीं करते हैं जो मैंने आपको बताया, तो उससे आपका ना रिजल्ट आता है, आपकी ना मसल्स इंक्रीज होती है बल्कि कम होती है। या जो लोग सेगमेंट यूज नहीं करते, हम, क्योंकि हमें पता है लोगों के ऐसे सवाल आते हैं कि उन लोगों को वीकनेस फील हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, है ना, थकावट फील हो रही है। तो अगर आप ये जो आपको क्वांटिटी बताई जा रही है अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे जो आप लेने के लिए यहाँ पर आए। ठीक, तो आपने 3 चम्मच, 2 चम्मच, 1 और 2 चम्मच, ठीक, जैसा आपको बेटर लगे कोच से पूछ के आपने वैसा लेना है 3 ml पानी में। और सेक के बाद 1 लीटर पूरा आपने पानी कंप्लीट करना है। ठीक, जिससे, क्योंकि हम जो शेक पी रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिशन है, अगर हम इसको पियेंगे तो हमारी पूरी बॉडी में जाएगा और जाने के बाद अच्छे से काम करेगा। ठीक, और आपने अपना प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है। अब प्रोटीन के इंटेक के लिए आप 2 चम्मच का प्रोटीन का सुबह शेक पियेंगे तो आपको 29 ग्राम मिलेगा। 1 चम्मच का आप शाम में लेंगे तो आपको 24-25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक, तो आपका लगभग लगभग 55 ग्राम प्रोटीन आपको मिल रहा है। बाकी 10 से 20 ग्राम आपको खाने से मिल रहा है। ठीक, क्योंकि जितने किलो के आप हैं उतने ग्राम तो प्रोटीन आपने लेना है। ठीक, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं। ठीक, और साथ ही साथ डाइजेशन सिस्टम हमारा अच्छा होना चाहिए। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इतने अच्छे अच्छे टॉपिक होते हैं, जिस दिन हमारा संडे वेलनेस सेमिनार होता है वहां पे कुछ ना कुछ आपको स्पेशल एक टॉपिक दिया जाता है। तो डाइजेशन सिस्टम में आपको वहाँ बताया जाता है कि डाइजेशन को आप कैसे अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जितनी भी हमारे ओवल और हमें समस्या होती हैं, या हमारा वजन कम है, हमें उसे बढ़ाना है या कम करना है ना, सब कुछ हमारे
डाइजेशन सिस्टम पे डिपेंड करता है। ठीक, तो आपका जो डाइजेशन है वो ठीक होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपका डाइजेशन ठीक रहेगा तो आपका जो वजन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक, साथ ही साथ विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, है ना, ये तीनों चीज चाहिए। और ये तीनों चीज क्यों चाहिए मैं आपको बताऊं। क्योंकि हमारे यहाँ पर ना क्या होता है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आपका वजन कम हो रहा होता है वैसे वैसे आपके जो शरीर है उसकी ताकत बढ़ रही होती है, आपकी जो मसल्स है वो इंक्रीज हो रही होती है। ठीक, जैसे जैसे आपकी मसल्स इंक्रीज होंगी वैसे वैसे ही आपका वेट डिक्रीज होगा। ठीक, जब वेट स्टक हो जाता है तो आप देखते हैं आपकी मसल्स पावर इंक्रीज हो रही होती है ना। तो बहुत बार हमारे मन में आता है कि वजन कम नहीं हो रहा, तो आपने चेक करना है कि आपकी मसल्स पावर इंक्रीज हो रही है, पहले के मुकाबले आज की जो स्ट्रेंथ है आपकी ज्यादा है। ठीक, अगर आप ये सारी चीजें चेक करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ आपकी मसल्स इंक्रीज हो रही है। और ये इंक्रीज होगी जब आप विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, है ना, प्रोटीन, इन सब चीजों को प्रॉपर लेंगे तो आपका मसल इंक्रीज होगा, तो आपका वजन भी कम होगा। ठीक, और साथ ही साथ आपको बताऊं, आपने डिटॉक्स ड्रिंक का इस्तेमाल करना है। आप डिटॉक्स ड्रिंक होती है आपकी एफएस। ठीक, तो आप लगभग लगभग 3 से 5 बार के आसपास आप एफएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप अपने कोच से पूछिएगा, आपके कोच को आपके बारे में ज्यादा जानकारी है। ठीक, तो उनसे पूछ के आप भी अपनी एफएस का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा एक होता है हमारा डिटॉक्स ड्रिंक में आप फाइबर का, एलो का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। टर्बो ड्रिंक एक होती है मैराथन, ठीक, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप मैराथन सिस्टम ज्वाइन कर सकते हैं। और कम से कम आपने हर एक पर्सन को, मतलब स्पेशल मैराथन के लिए ही नहीं, हर एक पर्सन को अगर मैं जानकारी दूं तो वीकली एक बार आपने अपनी बॉडी को पूरा डिटॉक्स करना होता है। डिटॉक्स का मतलब आपके कोच आपको बताएंगे कि आपकी जो बॉडी है, ठीक, उसमें आपने उस दिन पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना होता है, कुछ उसमें न्यूट्रिशन ऐड होते हैं जो आपको बताए जाते हैं, जो कि स्पेशल हमारे मैराथन वाले लोगों के लिए होता है। ठीक, तो आप उसका, जो टर्बो ड्रिंक हम जिसको बोलते हैं, आप उसका वीकली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, ताकि आपकी बॉडी में जो बैड सब्सटेंस है वो बाहर हो जाए। ठीक, तो आपने उसका इस्तेमाल करना है। ठीक, और साथ ही साथ जब आपका वेट रुक जाता है तो आपने चेक करना है कि आप अपना, क्योंकि मल्टीविटामिन, फाइबर, कैल्शियम, ये सब चीजें हो गई। ठीक, अभी आपने चेक करना है, आपने सेल्यूलोज का इस्तेमाल करना है। ठीक, अगर आपका सेल्यूलाइट फैट है तो। ठीक, दूसरा, आप हर्बल कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हो, टैबलेट है अगर आपका वेट स्टक है। ठीक, वो इसलिए क्योंकि वो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। ठीक, अभी मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा आपका डाइजेशन ठीक होने से भी। ठीक, तो आपने साथ ही साथ हर्बल कंट्रोल का भी इस्तेमाल करना है, जिससे आपका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो फास्ट होगा, जिसकी वजह से आपका जो वजन है वो कम हो जाए। ठीक, अगर आप ऐसा, ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो आपका जो वजन है वो 100% कम होगा। ठीक, ये लगभग 17 के आसपास पॉइंट थे जो आप लोगों की समझ में आए होंगे कि हमारा जो वजन है वो किस कंडीशन में जाएगा। ठीक है, रुक गया है तो हम उसको कैसे दोबारा कम करें। ठीक, तो वेरी गुड, ग्रेट, जबरदस्त क्लैपिंग आप सभी लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेरी बात को समझा होगा तो आप 100% यहाँ से अपना वजन कम कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड।